वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ऑल्सो इट्स मी आयशा ख़ान। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एज़ अ मुस्लिम हमें हर चीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि हमारा इस्लाम जो है वो कितना मतलब हमारा इस्लाम की जो बातें हैं वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और हम जो भी सीखते हैं, एक दुआ क्यों ना हो, एक कुरान की आयत क्यों ना हो, ये हम दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दीन हमारा जो इस्लाम एक ऐसा समंदर है, हम जितना हमें सीखने को मिले वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हम हमारे लिए जो सदक़ा जारिया हो। और हमें ये एज़ अ मुस्लिम हमें ये बात भी बहुत ज़रूरी होती है जानना कि क़यामत की जो निशानियाँ होंगी वो कैसी कैसी होंगी, वो कौन कौन सी निशानियाँ होंगी। तो आज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे माइनर और मेजर दोनों साइंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले इसके बारे में। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करूँ जो हमारे लिए बहुत बेहतर हो और हमारे लिए ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी हो ताकि जो लोग जिसको नहीं मालूम है वो उनको मालूम हो जाए। और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपने दीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि लोग मोटिवेट भी हों और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकें। तो चले टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क़यामत की कौन कौन से निशानी है, तो मैं आपको पहले जो है वो माइनर साइंस आपको बता देती हूँ। लोग फर्स्ट जो होगी वो निशानी ये होगी, लोग बेहयाई में उतर जाएंगे और गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं ना कि बेहयाई कितनी आम हो गई है और हमने गुनाह को कितना नॉर्मलाइज्ड कर दिया है और जगह जगह पे बेहयाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हर चीज़ों को लेकर। और हम गुनाह को तो बिल्कुल गुनाह ही नहीं समझते हैं, गुनाह को बहुत नॉर्मल हमने ले रखा है, जो कि बहुत बड़ा जो कि ये बहुत बड़ी गुनाह है कि हम गुनाह को गुनाह नहीं समझना। और औरत के लिए तो हया जो है वो एक ज़ेवर है। तो औरतें भी अगर औरतों के अंदर अगर हया नहीं हो तो वो औरत नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है क़यामत की कि औरतों के अंदर बेहयाई होना। जो दूसरा है वो ये है कि अमानत और ईमानदारी का फ़ौरन होना। जी हाँ, जैसे कि बिज़नेस में हो, रिश्तेदारी में हो, लोग धोखा देना हो गया है। और ईमानदारी तो जैसी चली ही गई है। और पिछले ज़माने में लोग बड़े बड़े जो बिज़नेस डील्स थे, चाहे वो बिज़नेस हो या रिश्तेदारी हो, ज़बान पर होती थी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो लोग ज़बान पे, पेपर वर्क पे भी भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि ये ईमानदारी ख़त्म हो चुकी है इंसानों के अंदर। ये भी बहुत बड़ी क़यामत की निशानी है। जो तीसरा वो ये है कि लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि अभी जो कत्ले-आम कितना ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर जगह लोग एक दूसरे को बस मार डालते हैं। और चाहे जो लोग बेगुनाह हैं, बेज़ुबान बेचारे जो बेगुनाह हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, उन पर जुल्म होता है, उनको मार दिया जाता है। और उनके साथ जुल्म करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये भी बहुत कॉमन हो गया है कि लोग एक दूसरे को कत्ल कर डालते हैं। और छोटी छोटी बात पे कोई रीज़न ना हो, बस इस दौर पर उतर आ गए हैं कि बस हमें ख़त्म कर देना है, लोगों को एक दूसरे को जुल्म देना है, दूसरों को तकलीफ़ें पहुंचाना है। ये भी बहुत आम हो चुका है और ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। और जो फोर्थ है वो है स्प्रेड ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि अब हमारे यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं। वो किस तरह हो गई हैं, इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं। इंटरेस्ट जो कि बहुत बड़ा ये जो इंटरेस्ट है वो रिबा है। मतलब इंटरेस्ट हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। लोग इंटरेस्ट उठाते हैं, लोन्स वगैरह लेते हैं और उससे बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करते हैं। आप अरब्स में देख लें, ये अरबिक कंट्री में देख लें कि कितनी
बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ पर हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में भी देख लें कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है, जो कि हमारी आंखों के सामने एक निशानी भी ये भी है। और जो फिफ्थ है वो है म्यूज़िक और डांस, मौसीकी और डांस का आम हो जाना। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि म्यूज़िक और डांस इतना कॉमन हो गया है कि बगैर हमारा म्यूज़िक और डांस का कोई भी ओकेज़न कंप्लीट ही नहीं होता है। शादी को ले लें, शादी में देख लें आप, और कोई भी छोटा ओकेज़न या फंक्शन देख लें, जब तक म्यूज़िक या डांस ना हो हमारा कोई भी ओकेज़न स्टार्ट नहीं होता है। म्यूज़िक हमारे इस्लाम में बिल्कुल हराम कर दिया गया है, फिर भी लोग शादी में डीजे को बुलवाते हैं, डीजेइंग होती है और डीजे वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हमारे बहुत से लोग अब इसमें भी उतर आए हैं कि वो डीजेइंग भी करने लगे हैं, और बहुत बड़े बड़े डीजे हमारे मुस्लिम्स कौम में भी हैं। अल्लाह उन सबको नेक हिदायत दे। और ये बहुत गलत चीज़ है, ये गुनाह है, क्योंकि म्यूज़िक सुनना बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम है, ये हम सब जानते हैं। तो म्यूज़िक को इतना कॉमन समझा जाता है कि ये गुनाहों को तो गुनाही लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा गुनाह है म्यूज़िक सुनना भी, और घर पे म्यूज़िक का बजाना या फिर किसी और थ्रू किसी बजवाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम है, और ये बहुत कॉमन हो गया। और इतना लोगों ने नॉर्मलाइज़ कर दिया ना कि लोग समझते ही नहीं है ये गुनाह है, बस अपनी ऐश के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए और लोगों को शो ऑफ कराने के लिए कि हमने म्यूज़िक का एहतमाम किया है हमारे फंक्शंस में। तो ये बहुत बड़ी क़यामत की निशानी है म्यूज़िक और डांस, ये बिल्कुल गलत है, गुनाह है, और हमारे इस्लाम में इसे हराम करार दिया गया है। और नंबर 6 जो है झूठ बोलना, धोखा देना, ये बहुत बड़ा कॉमन ये भी हो गया है, फ़रेब आम हो जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी इंसान को कमज़ोर बना दी जाएगी, और सच्चाई ईमानदारी तो बहुत दूर की बात है। आजकल फ़रेब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग धोखा दे देते हैं लोगों को, और उनकी जो अमानत पे ख़यानत कर देते हैं, उनको हर तरीके से ज़लील करने पर उतर आए हैं। फ़रेब इतना ज़्यादा हो गया है, ये भी क़यामत की एक निशानियों में से है। और जो 7 है वो है वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। बेशक जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि अभी जो वक्त हो रहा है वो कितना स्पीड से निकल, चाहे दिन हो, महीने हो या साल हो, कितना जल्दी दिन गुजर जा रहा है। बस हम सोचते हैं ना कि अभी तो संडे आया था, अभी तो फ्राइडे आया था, फिर आ गया, फिर ये आ गया। बिल्कुल ऐसा ना समझे, क्योंकि हम क़यामत के बहुत करीब हो रहे हैं, और ये बहुत जो है ये निशानियों में से है कि दिन का जल्दी गुजर जाना, ये क़यामत की निशानियों में से है। तो मैंने जो ये साइंस आपको बता रही हूँ, ये मैंने रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद मैंने अपनी एक डायरी में इसको नोट कर लिया है ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये था। और जो 8 है वो ये है दौलत का ज़्यादा होना, और फिर भी लोगों के अंदर नाशुक्राना होगा। बेशक लोगों के पास दौलत तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है, हमारे पास ये भी हो जाता, हमारे पास वो भी हो जाता। वो मुकम्मल तरीके से अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते कि अल्लाह ने हमें जो भी दिया है, अल्लाह का शुक्र है इसमें, हम इस रिस्क में बहुत मुतमईन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बस इंसानों को एक दूसरे को कंपटीशन करना होता है कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। हम टोटली अल्लाह का नाशुक्राना अदा करते हैं। ये भी बहुत बड़ी निशानी है क़यामत की। ज़लज़लों का बढ़ना और ज़मीन का हिलना, जैसे कि अभी हम सब जान रहे हैं कि ज़लज़ला जो है, अर्थक्वेक हुए, कितना कॉमन हो गया है। हर जगह ज़लज़ले आ रहे हैं, हर जगह कितनी ज़्यादा तबाही हो जाती। अभी आप देखें टर्की में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था, कितनी तबाही हुई थी, कितने लोगों का बर्बादी हुई, कितने लोग मर गए और कितनी चीज़ें वहाँ पे फ़ना हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा एक निशानी है क़यामत की। जो 10th है वो ये है कि फितनों का दौर लोगों की मुश्किलातों और परेशानियों का सामना करेगा। देखे बेहयाई हो गई है और गुनाह कितने नॉर्मल हो गए हैं, लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। बेशक फितनों का दौर बढ़ गया है, लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, हर चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई। गुनाह भी करते हैं तो बहुत नॉर्मलाइज हो गया है, नॉर्मल तरीके से करते हैं तो फील ही नहीं होता है
है कि ये गुनाह है, तो ये भी एक क़यामत की निशानी है। और औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। बेशक अभी हम जैसा कल देख रहे हैं कि ज़माने में औरतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जेंट्स की तादाद बहुत कम हो गई है। और वालिदैन की नाफरमानी और बेअदबी का आम होना ये भी बहुत बड़ी निशानी है। देखें कैसे लोग अपने वालिदैन को झिड़क देते हैं और बेइज्जती करते हैं, उनकी कदर नहीं करते हैं। बेशक वालिदैन के साथ बदसलूकी करना और उनकी बेअदबी करना, उनको झिड़क देना, उनको बेइज्जत करना कितना ज़्यादा आम हो गया है। लड़की माँ की इज़्ज़त नहीं करती है, बेटा बाप की इज़्ज़त नहीं करता है, तो ये कितना बड़ा ये कॉमन चीज़ ये हो गई हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये गुनाह भी बहुत बड़ा गुनाह है कि माँ बाप की नाफरमानी करना, उनके साथ बदसलूकी करना। और कितनी माँ बाप जो हैं वो कितनी खूबसूरत एक अल्लाह की दी हुई नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और माँ बाप की जो दुआएं होती हैं वो हमें अर्श तक पहुँचाती हैं, बुलंदियों तक पहुँचाती हैं। अगर माँ बाप है तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, दुनिया भी है और आखिरत भी है। तो कोशिश करें कि माँ बाप के साथ सलूक अच्छा करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी क़यामत की निशानी है। नंबर 13 है रिश्तेदार और ख़ानदानों का टूट जाना। आजकल देखते हैं कि हम रिश्तेदार को पूछते बिल्कुल भी नहीं है, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और बड़े बड़े ख़ानदान एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। सिर्फ मिलना मिलाना शादी में होता है, या फिर अगर किसी का इंतकाल हो गया बस वहाँ पे मिलना जुलना होता है, और उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं रहता है। कोई रिश्तेदार तकलीफ़ में है, कोई परेशान है, कोई एक दूसरे को पूछता नहीं, बस अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपने ऐश आराम में बिज़ी हैं और बस नफसी का आलम है और अपनी सबको अपनी अपनी पड़ी है। और लोग कोई भी दूसरे में बिज़ी हैं, कहीं शादी में हो या कहीं भी ऐसा हो, बस मौका मिला तो मिल लिए, अदरवाइज़ उसके बाद कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये भी बहुत बड़ा साइन है क़यामत का। तो ये कुछ माइनर साइन क़यामत के, कुछ चीज़ें आम हो गई हैं जो कि ये छोटी नहीं है, बड़ी निशानी है। लेकिन इसके बाद आती है मेजर साइंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबका जानना। और ये जो मैंने आपको बताया ये माइनर है, अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। पहला जो है वो है दज्जाल का ज़हूर होना। हम सब ने सुना है ना, दज्जाल का ज़हूर आएगा, दज्जाल आएगा। और मेहदी अलैहिस्सलाम जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जो है उनका ज़हूर होगा, आजुज माजुज का ज़हूर होगा, एक हबशी आदमी का ज़हूर होगा जो काबा को तबाह करने की कोशिश करेगा। 5th है सूरज का मगरिब से तुलू होना, सूरज मगरिब से तुलू होगा यानी उल्टा चलेगा। नंबर 6 तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और नंबर 7 3 बड़ी ज़मीन धंसने से वक्त एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक अरब में। ये कुछ माइनर और मेजर क़यामत की निशानियाँ जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अपनी ज़िंदगी में अपना मोटिव है कि अपने आखिरत की फ़िक्र करना, हमें इस दुनिया में जीना है, जीना है, रहना है और चीज़ों करनी है। लेकिन हर दिन ख़ुद को ये याद दिलाना है कि हमको इस दुनिया से जाना है। जिस दिन इंसान की मौत होती है उसी दिन क़यामत आएगी, उसके लिए तभी उसके लिए जन्नत और जहन्नुम का फ़ैसला हो जाएगा। कब्र में उसका क्या हाल होने वाला है, तो हमें अपनी आखिरत और कब्र की तैयारी करनी है और रहना है जो हमारे असल घर है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है, ये शिफ़ायत दी है। ये हम भूल जाते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमें मरना है। बेशक हम कभी कभी भूल जाते हैं ना कि बस हमें लगता है कि बस यही दुनिया, यही घर हमारा असल घर है। हमने तो कब्र के बारे में तो बिल्कुल याद नहीं है, हम तो भूल ही जाते हैं और बस अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। हमें ये घर बनाना है, हमें वो करना, बस अपनी दुनिया की ही हमें फ़िक्र है, हमें आखिरत की तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। और बस ये है जो है अल्लाह ने हमें जो मुशरफुल अखलाक जो बताया मैंने आपको, ये बनाया है ताकि हमें अल्लाह सुब्हान ताला के लिए अपनी आखिरत को खूबसूरत बनाना है, अपने दीन को खूबसूरत बनाना है, अल्लाह को राज़ी करना
करना है तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो, ताकि हम कब्र में जब हमें हमारे साथ सवाल जवाब हो तो हमारा जो नेक अमाल है वो हमारे दाहिने हाथ में मिला जाए, तो हमें खूब सारी नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह सुब्हाना ताला। और ये जो मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया है, आप ज़रूर इसे अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जो मैंने आपके लिए स्पेशली सोच के रखी थी कि मैं ये ज़रूर कर बताऊंगी। तो बस मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।